घुमाया अनुपमा ने उड़ता हुआ तीर अपनी तरफ। कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। गेस्ट वाली तो हमने बात कर ही ली थी आपसे कि अनुपमा इस कंपटीशन की चीफ गेस्ट है, मगर आज एक सच और सामने आया कि अनुपमा ऑनररी जज भी है। सो दोस्तों, ये साफ साफ है कि ये जो जजमेंट है, ये जो कंपटीशन है, वो अनुपमा के लिए बड़ा बवाल बन सकता है। और ये बवाल खुद अनुपमा ने अपनी तरफ घुमाया है, ये जजमेंट स्वीकार करके। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं तो एकदम से हैरान भी हुई और मुझे हंसी भी आई कि ये क्या है, जिस कंपटीशन को लेके घर में पहले से ही इतना सारा तनाव है कि मैं जीतूंगा, मेरा बच्चा जीतेगा, मेरा बच्चा जीतेगा। और अनुपमा फ्रस्ट्रेटेड है, मिर्ची कूट रही है, क्या क्या कुछ कर रही है अपनी फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए कि यह युद्ध का मैदान बन गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आशीर्वाद पे कितनी सारी खटास पैदा हुई है कि इसका आशीर्वाद उसे मिलना चाहिए। अनुपमा ने राही को आशीर्वाद नहीं किया, राही अलग परेशान है, बाकी बच्चे भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। तो ये सब कुछ घर में ऑलरेडी चल रहा है। अब ये घर का तमाशा मंच पे आएगा, क्योंकि मंच पे है अनुपमा। अनुपमा क्या ये सब नहीं जानती कि अगर मैं ये वाली पोजीशन को एक्सेप्ट करूंगी तो क्या तमाशा हो सकता है? बकायदा जानती है। मगर अनुपमा जैसे कि किरदार दिखाया गया है कि अनुपमा को जब कोई कन्विंस करने आता है तो अनुपमा कन्विंस हो जाती है। जब अनुपमा के सामने उसूलों की, सिद्धांतों की, इन सब की बातें की जाती है तो अनुपमा अपना घर परिवार भूल जाती है कि यस, मैं कला की देवी हूं, मुझे ये सब करना है, मैं क्यों ना जजमेंट करूं, मैं क्यों ना चीफ गेस्ट बनूं। चलो चीफ गेस्ट बनना फिर भी ठीक है कि चीफ गेस्ट को तो ट्रॉफी देनी होती है विनर को, मगर जजमेंटल भी अपने हाथ में लेना, ये तो बड़ी बात है दोस्तों। इसको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार। अब इन 6 के 6 लोगों में प्रेम को अगर हम साइड में भी कर दें कि प्रेम तो नहीं जीतने पे कोई बवाल नहीं करेगा, मगर इन 5 में से अगर परी जीतती है, जो कि नहीं जीतेगी, हमें पता है, जो अपडेट आया है कि परी के साथ हादसा होगा, तो अनुपमा की वहां पे भी बड़ी बेइज्जती होने वाली है, जबकि अनुपमा का कसूर नहीं है। दूसरा, अगर अंश जीतता है तो भी घर वालों को प्रॉब्लम होगी, बाकी लोगों को जो कंपटीशन में, ईशानी को और खास करके राही को भी अंश के जीतने की उसको खुशी तो होगी, मगर उसको यह भी होगा कि मेरी मम्मी ने मुझे जीतने नहीं दिया, जानबूझ के अंश को जिताया कि ताकि मेरे पास 10 लाख ना आए, मेरा छुटकारा इनसे ना हो। और अगर बाय चांस ईशानी की तरफ जाती है, जो कि ये सब होने वाला नहीं है, मगर अगर होता है तो, क्योंकि ये तो अनुपमा के किरदार को नहीं पता ना कि आगे उसको क्या डिसीजन लेना है, वो तो अपनी तरफ से बेस्ट को जिताएगी, ईमानदारी से अपना काम करेगी। मगर उसको ये बात सदियों से पता है, जब से ये आई है इस शाह परिवार की फैमिली में, कि वो जो भी कुछ करे उसका उल्टा ही समझा जाता है। आज तक कोई भी इस घर में अनुपमा को समझता ही नहीं है, और ये बात अनुपमा समझती है, मगर फिर भी उसने ये शो में जाके और ये सब पोजीशंस अपनी तरफ लेके एक्सेप्ट करके, मैं तो कहूंगी ये उड़ता उड़ता तीर जो है उसने अपनी तरफ घुमाया है कि मैं हूं, मैं हर तरह से सक्षम हूं रोने के लिए, मैं ये सब सहन कर लूंगी, मुझे वहां पे रहना है, मुझे सिर्फ कंपटीशन देखना नहीं है फैमिली बन के, भाई मुझे जज भी बनना है, मुझे चीफ गेस्ट भी बनना है। तो ये जज की पोजीशन क्यों मिली, चीफ गेस्ट की पोजीशन क्यों मिली, ये भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ अंदाजे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अनुपमा में सिवाय एक जो उसने सुपर शेफ का जो जीता था इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक डिग्री है, वो डांस को तो नहीं करती है जो रिप्रेजेंट है ना, तो मगर ये डांस कंपटीशन दिखाया है, तो अब ये डांस कंपटीशन है और साथ में अब क्या क्या दिखाते हैं वो देखते हैं। मगर ये डांस वाला पार्ट को लेके इसको जज बनाना, ये कहां से आया है, कौन सी डिग्री के साथ आया है, कौन सी ट्रॉफी के साथ आया है, किसने बनाया है अनुपमा को जज? क्योंकि कुकिंग वाला पार्ट ले तो डेफिनेटली अनुपमा जज भी बन सकती है, चीफ गेस्ट भी बन सकती है, क्योंकि इंडिया का नाम रोशन किया, मगर ये डांस वालों को लेके
तो देखते हैं क्या है, मगर ये पक्की बात है कि ये जो अनुपमा का कार्य है ये अनुपमा के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और यहाँ पे किसी की गलती नहीं है सिवाय अनुपमा के। उसी ने ये डिसाइड किया है, उसी ने ये पोजीशन को आगे जाके बढ़ाया है। तो मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मजेदार तो होगा, डेफिनेटली ड्रामा है तो ड्रामे में ये सब कुछ होता है, मगर साथ में ये सब रियलिटी का भी तो चेक चल रहा है ना। तो देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.